राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आप सभी को हनुमान उत्सव जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। चैत्र मास में जो पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन को बहुत से लोग हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं और बहुत से लोग इसे हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जन्मोत्सव पर हम हनुमान जी का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, हनुमान जी जन्म उत्सव के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम जिस जगह पर भी पूजा कर रहे हैं पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद पर वहाँ पर एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब हम इस पर थोड़े से फूल रंग के रखकर बजरंगबली हनुमान जी का फोटो या प्रतिमा आपके पास जो भी स्वरूप है उसको विराजमान करेंगे। और देखिए, जब भी बजरंगबली हनुमान जी का पूजन हम करते हैं तो रामचंद्र जी का पूजन साथ में जरूर किया जाता है। बिना रामचंद्र जी के पूजन के हनुमान जी का कभी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो जो मैंने फोटो लिया इसमें हनुमान जी के सीने में रामचंद्र जी का भी चित्र है, तो यहाँ पर रामचंद्र जी का पूजन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम रामचंद्र जी का पूजन कर लेंगे। अगर आपके फ़ोटो में रामचंद्र जी नहीं है तो आपको अलग से रामचंद्र जी की फ़ोटो या मूर्ति को विराजमान करेंगे। साथ में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो यहाँ पर हम गणेश जी को विराजमान कर लिया है। साथ में ये मैंने हनुमान चालीसा ली है। आप हनुमान चालीसा ले सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ ले सकते हैं, या आप चाहे तो आप रामायण ले सकते हैं। तो इनमें से जो भी धार्मिक ग्रंथ आपके पास है उन्हें आप जरूर विराजमान करें। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम संकल्प करेंगे। हाथ में फूल लेकर या तो चावल लेकर हम बजरंगबली हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे। हे भगवान, आज मैं आपकी ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। पूजा में मेरी तरफ से कोई कमी हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। यह कहकर हम फूल बजरंगबली हनुमान जी के चरणों में छोड़ देंगे। अब हम संकल्प हो गया, अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाना है। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं, या आप चाहे तो चमेली के तेल का भी दीपक यहाँ पे जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद स्नान हमने पहले करा ही दिया था। अब हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हम गणेश जी को कलावा समर्पित कर देंगे, उसके बाद में जनेऊ समर्पित कर देंगे, उसके बाद बजरंगबली हनुमान जी रामचंद्र जी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। हनुमान चालीसा को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ जरूर समर्पित कर दें। लेकिन अगर किसी कारण से आपके पास जनेऊ नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। हम बजरंगबली हनुमान जी को तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हनुमान जी के लिए जो ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है उससे तिलक किया जाता है। अगर चोला चढ़ा रहे हैं तो इस सिंदूर में घी मिलाकर चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाया जाता है। लेकिन चोला हमेशा पुरुष ही चढ़ाते हैं, महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती। इसके अलावा बजरंगबली हनुमान जी को महिलाएं तिलक लगा सकती है और फिर बजरंगबली हनुमान जी का पूजन महिलाएं कर सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाएं बजरंगबली हनुमान जी का पूजन नहीं करती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पर तो महिलाएं बजरंगबली हनुमान जी के व्रत भी कर लेती है और पूजन भी कर लेती है, सिर्फ चोला नहीं चढ़ाती है। तो हम तिलक लगा देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर दें। फूल न मिले तो आप बिना फूल के भी पूजन कर सकते हैं। बजरंगबली हनुमान जी को आप फूलों की मालाएं पहना सकते हैं। उसके बाद फिर हम भोग समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी भगवान को भोग में तुलसी नहीं डालनी है, इसके साथ इसीलिए गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित कर देंगे। फिर हम बजरंगबली हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। लड्डू को हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय है। अगर आपके पास लड्डू का भोग हो तो आप लड्डू समर्पित कर सकते हैं। बूंदी आप समर्पित कर सकते हैं। गुड़ चने का भोग जरूर समर्पित करना, क्योंकि भगवान हनुमान जी को गुड़ चने का भोग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में कोई भी ऋतुफल का भोग समर्पित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने केले का भोग समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान जी को केले का भोग अत्यधिक प्रिय है। जो भी भोग अवेलेबल हो आप वह भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग में तुलसी जरूर डालनी है, पर हम तुलसी दल डाल देंगे। उसके बाद जल समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब भोग हमने समर्पित कर दिया।
इसके बाद हम दक्षिणा समृद्ध करनी है। दक्षिणा जरूर समृद्ध कीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर हम अपने सीधे हाथ में फूल लेकर या चावल लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप हो सके तो इस दिन रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। और अगर आपके पास पूजा में ज़्यादा समय नहीं है तो आप पाठ नहीं कर पा रहे तो आप 11 बार जय श्री राम का जय जयकार जरूर लगाएं, क्योंकि जब आप रामचंद्र जी का जय जयकार लगाएंगे तो बजरंगबली हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो जैसा भी आपके पास समय है उसके अनुसार आप पाठ करें। पाठ करने के बाद हाथ जोड़कर हम जो हमारा ग्रंथ है उनको प्रणाम करेंगे और चौकी पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद फिर हम आरती करनी है, तो धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम बजरंगबली हनुमान जी की आरती करेंगे, बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेके और 2 बार चौकी के ऊपर से वार कर नीचे छोड़ देंगे। इस तरह हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब पूजा हो गई है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है यह सूर्य देवता को अर्घ देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में जो भी पूजा में शामिल हुए सबको लोगों में प्रसाद के रूप में यह बांट देंगे। और जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है पूजा के बाद किसी भी कंवारे लड़के को आप दे सकते हैं। सुबह हम इस तरह से हनुमान जन्मोत्सव का पूजन करेंगे और शाम के समय भी हमें चौकी पर दीपक जरूर जलाना है। और हाँ, हनुमान जी का जय जयकार लगाने के साथ साथ जय श्री रामचंद्र जी का जय जयकार लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से हम हनुमान जन्मोत्सव के दिन बहुत ही सरल तरीके से पूजन करेंगे। आप बजरंगबली हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। बजरंगबली हनुमान प्रसन्न होते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हनुमान जन्मोत्सव की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बजरंगबली हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रही, इसी मनोकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।